Good morning, student. Today we will learn the lesson 2, health and hygiene, and topic प्रोटीन. कल जो है हम लोग बैक क्लास में जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट और फैट्स पढ़ चुके हैं. आज जो है हम लोग प्रोटीन और अदर्स को पढ़ेंगे. तो प्रोटीन हेल्प अस टू ग्रो. प्रोटीन क्या करता है? तो हम लोगों को बढ़ने में मदद करता है. वी नीड प्रोटीन फॉर बिल्डिंग ऑफ मसल्स एंड फॉर रिपेयरिंग worn आउट टिश्यूज. ये क्या करता है? तो हमारे मसल्स को ये बनाने में मदद करता है और जो हमारे बॉडी के जो टिश्यू हैं जो ख़राब हो चुके हैं या टूट गए हैं, कहने का मतलब जैसे कि हम लोग गिर गए तो क्या होता है, हम लोग कट गया, कहीं किसी कारणवश कट गया, छिल गया या घाव हो गया, तो ये क्या करता है, प्रोटीन जो होता है उसको उस डैमेज सेल को क्या करता है कि जगह पर फिर नया सेल. देखोगे कि जो कहीं हम लोग को जब कट जाता है या छिल जाता है तो कुछ दिन के बाद क्या आता है कि वहाँ नया स्किन आ जाता है. तो ये काम कौन करता है? प्रोटीन करता है. प्रोटीन आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रोथ फूड और बॉडी बिल्डिंग फूड. और इसीलिए चूँकि ये बॉडी के टिश्यूज़ को बनाता है, सेल का फॉर्मेशन करता है, तो इसीलिए इसको बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है. और इसको ये जो है हमारे ग्रोथ में मदद करता है, इसलिए इसको हम लोग ग्रोथ फूड और बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं. मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, चिकन, फिश, एग, पल्सेज एंड सोयाबीन्स आर रिच इन प्रोटीन्स. और ये किस में मिलता है? तो दूध में मिलता है. इसके बाद दूध से जो हम लोग तरह तरह के मिठाइयाँ खाते हैं, दही खाते हैं, बटर खाते हैं, चीज़ खाते हैं, इन सभी में भी प्रोटीन पाया जाता है. इसके बाद चिकन जो हम लोग जो नॉन वेजिटेरियन है क्या करते हैं, चिकन खाते हैं, फिश खाते हैं, एग खाते हैं, इसमें भी प्रोटीन मिलता है. दाल जो हम लोग खाते हैं उसमें मिलता है. सोयाबीन जो हम लोग खाते हैं उसमें भी ये मिलता है. ग्रोइंग चिल्ड्रेन लाइक यू नीड मोर प्रोटीन. कहता है जो बढ़ते हुए बच्चे हैं, जैसे कि जिनकी छोटे बच्चों को या जो ग्रोइंग स्टेज के बच्चे हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, क्या है, उनको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है. अब है नेक्स्ट है विटामिन. विटामिन हेल्प आवर बॉडी फाइट अगेंस्ट डिजीजेज एंड कीप अस हेल्दी एंड फिट. विटामिन क्या करता है? तो हमारे शरीर को डिजीज से लड़ने की स्टेमिना प्रोवाइड करता है और हमारे बॉडी को हेल्दी और फिट रहता है. अगर हम बीमार नहीं पड़े तो क्या होगा, हम हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे. तो ये विटामिन क्या करता है, हमारे बॉडी को हेल्दी रखता है और फिट रखता है. फ्रूट्स, एग्स, फिशेज एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर सम सोर्स ऑफ विटामिन. और ये विटामिन किस में पाया जाता है? तो फ्रूट्स में पाया जाता है, एग में पाया जाता है, मछली जो होती है उसमें पाया जाता है, और जितने भी हरी सब्जियां होती है, लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, उन सभी में विटामिन पाए जाते हैं. Only a little amount of each vitamin is required in our body, but lack of any vitamin in our body cause disease. कहता है कि विटामिन जो है हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए, ये हमारी बॉडी को थोड़ी सी अमाउंट में चाहिए और हर तरह की विटामिन चाहिए. अगर इसमें से कोई भी विटामिन जो है वो एब्सेंट रहेगा या हमारे बॉडी को नहीं मिलेगा तो हम क्या हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल लैक ऑफ विटामिन ए कॉज नाइट ब्लाइंडनेस. एग्जाम्पल में दिया है जैसे कि हमारे बॉडी में जब विटामिन ए की कमी होती है तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस होती है. नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि रात में हमें देखने की में प्रॉब्लम होता है, जिसको कि हम लोग रतौंधी भी कहते हैं. नेक्स्ट है मिनरल्स. मिनरल्स कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड फिट. मिनरल्स भी क्या करता है, तो हमारे बॉडी को हेल्दी रखता है, हमें फिट रखता है. दे स्ट्रेटन the bones and muscles and maintain the normal function of our body. ये क्या करता है, हमारे बोन को, हमारे मसल्स को जो है वो स्टेमिना देता है, ताकत देता है, और जिसके कारण हमारा बॉडी जो है वो एक नॉर्मल फंक्शन करता है. हमारे बॉडी की जो जो जितने भी फंक्शन हैं उन सभी को ये करने की हमारे बॉडी को ताकत प्रोवाइड करता है. Iron, calcium, iodine and phosphorus are some important
मिनरल्स नीडेड बाय आवर बॉडी। और हमारे बॉडी में आयरन, कैल्शियम, आयोडीन और फास्फोरस जो है हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल्स है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, एग एंड साल्ट आर रिच सोर्सेज ऑफ मिनरल्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, मिल्क है, एग है, सॉल्ट है, ये सभी में क्या होता है, मिनरल्स बहुत ही रिच अमाउंट में पाया जाता है, ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। लैक ऑफ मिनरल इन आवर बॉडी में कॉज डिजीज। और हमारे बॉडी में अगर इस मिनरल्स की कमी हो जाए तो वो अलग अलग मिनरल्स से जो है अलग अलग तरह की डिजीजेज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, लैक ऑफ आयरन इन आवर बॉडी कॉज ए डिजीज कॉल्ड एनीमिया एंड लैक ऑफ आयोडीन कॉज ग्वाइटर। जैसे कि एग्जाम्पल में बोला है कि जैसे कि आयरन की कमी से, जब हमारे बॉडी में आयरन की कमी होगी तो हमारे बॉडी में जो है वो जो डिजीज होता है उसको हम लोग एनीमिया कहते हैं। और जब आयोडीन की कमी से जो डिजीज होता है जिसको हम लोग ग्वाइटर कहते हैं। एनीमिया मीन्स हमारे बॉडी में जब ब्लड की कमी हो जाती है। और ग्वाइटर देखोगे कि कुछ लोगों का जो गला होता है उसमें सूजन रहता है, वो गला जो है वो बाहर की ओर बल्की हो जाता है, तो ऐसे डिजीज को हम लोग ग्वाइटर कहते हैं। विटामिन एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड बिकॉज दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीजेज। और इस तरह से विटामिन और मिनरल्स को जो है प्रोटेक्टिव फूड कहा गया है, क्योंकि ये हमारे बॉडी को तरह तरह की डिजीज से बचाता है। तो अभी हम लोग जो जितने भी कंपोनेंट ऑफ फूड थे यानी न्यूट्रिएंट थे उनको क्या किया गया है, तो 3 कैटेगरी में बांटा गया। पहला कार्बोहाइड्रेट और फैट, जो क्या है एनर्जी गिविंग फूड है ना, ये हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। इसके बाद दूसरा था प्रोटीन, जो क्या करता है हमारे बॉडी, इसको हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड करते हैं या ग्रोथ फूड कहते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के ग्रोथ में और हमारे डैमेज टिश्यूज़ को रिपेयर करने में मदद करता है। और नेक्स्ट जो है वो उसको हम लोग जो है वो प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है हमारे बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्शन देता है। इस न्यूट्रिएंट के अलावा हमारे बॉडी को रफेज और वाटर की भी आवश्यकता होता है। तो ये इनकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारे बॉडी में, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। अलॉन्ग विथ दीज 5 न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। कहता है कि इन 5 न्यूट्रिएंट के अलावा हमारे बॉडी को रफेज और वाटर की भी प्रॉपर अमाउंट में ज़रूरत होती है, आवश्यकता है। रफेज आर द फाइबर्स प्रेजेंट इन आवर फूड। तो रफेज क्या है, तो जितने भी हम लोग फाइबरस फूड खाते हैं, जो जिस फूड में हमारे फूड में फाइबर प्रेजेंट होता है उसको हम लोग रफेज कहते हैं। दे हेल्प अस गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ये क्या करता है, तो अनडाइजेस्टेड फूड को ये रीड प्रोवाइड करता है। सम सोर्सेज ऑफ रफेज आर होल ग्रेन्स, जिसको कि सीरियल्स कहते हैं, ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट्स। और ये रफेज किस में पाए जाते हैं, तो जितने भी सीरियल्स हैं उसमें पाए जाते हैं, अनाज जितने भी हैं। इसके बाद ग्रीन वेजिटेबल्स में है और फ्रूट्स, जैसे कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स में हम लोग लेडीज फिंगर खाते हैं, ब्रिंजल खाते हैं। इसके बाद जो है आपको हम लोग तरह तरह के जो है साग सब्जी खाते हैं, उन सभी में जो है फाइबर्स पाया जाता है ज़्यादा अमाउंट में। वाटर क्या है, तो वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी। ये भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। हमारे शरीर का जो हमारा शरीर जो है उसका 1/3 पार्ट, जो 2/3 पार्ट जो है वो वाटर से बना हुआ है। वाटर हेल्प इन रिमूविंग ऑफ आवर बॉडी वेस्टेज थ्रू स्वेट एंड यूरिन। और ये क्या करता है हमारे बॉडी से जितने भी वेस्ट जो बनते हैं उनको जो है स्वेट के थ्रू या यूरिन के थ्रू जो है बॉडी से बाहर निकालता है। इट हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन ऑल्सो। ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। दस वी शुड ड्रिंक 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे। इसलिए हम लोगों को जो है रोज़ जो है कम से कम 6 से 8 गिलास तक पानी पीना चाहिए। तो वाटर का क्या इम्पोर्टेंस हुआ, तो ये क्या करता है, सबसे पहले तो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। दूसरी बात क्या है, तो हमारे बॉडी से जितने भी वेस्ट बनते हैं उसको जो है बॉडी से बाहर निकालता है एज ए थ्रू
स्वेट या यूरिन। इसके बाद हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन होता है उसको क्या करता है, हमारे होल बॉडी में वो ब्लड के साथ सर्कुलेट करता है। इसके बाद हम लोग जो कुछ भी खाते हैं उस न्यूट्रिएंट को क्या करता है, एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचाता है। तो वाटर हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये हमारे खाने के डाइजेशन में हेल्प करता है। अगर हम खाना खा ले और पानी नहीं पिएंगे तो क्या होगा, हमारा फूड डाइजेस्ट होगा, नहीं होता है। तो इसलिए वाटर जो है बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके बाद रफेज का क्या काम था, तो ये जैसे कि मान लीजिए कि कहीं बहुत ज़्यादा गंदगी है तो वहाँ अगर हम लोग पानी, सिर्फ पानी, ये ठीक है, वाटर जो है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है सब्सटेंस का। लेकिन अगर हम लोग का घर मान लीजिए बहुत गंदा है या कोई भी जगह बहुत गंदा है और वहाँ हम लोग सिर्फ पानी से उसको वॉश करें और एक रूम को हम लोग सिर्फ पानी से साफ़ कर दे और दूसरे रूम में जो है हम लोग क्या करेंगे, झाड़ू लगाएं, झाड़ू लगा कर तब पानी से साफ़ करेंगे, तो कौन सा रूम ज़्यादा साफ़ होगा? ऑब्वियसली क्या होगा, जहाँ हम लोग झाड़ू मारेंगे वो रूम ज़्यादा साफ़ होगा। तो रफेज भी यही काम करता है कि जितने भी हमारे बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड है उन सभी को क्या करता है, वो जमा करके, रीड करके उसको एक जगह अपने में फंसा लेता है और जिसके कारण क्या होता है, वो हमारे बॉडी से जो है, हमारा बॉडी का जो हर ऑर्गन है वो बिल्कुल ही क्लीन हो जाता है। वो हमारे बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड के फॉर्म में एज ए फीसेस जो है बॉडी से बाहर निकलता है। इसके बाद है आपको बैलेंस डाइट। तो ए बैलेंस डाइट कंटेन द राइट प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट, रफेज एंड वाटर नीडेड फॉर द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। तो डाइट की ऐसा डाइट जिसमें सभी न्यूट्रिएंट, डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स जो है, रफेज और वाटर प्रॉपर अमाउंट में हो, जो कि क्या करें, हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शन के लिए, हेल्दी फंक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इससे फूड को हम लोग, ऐसे डाइट को हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं। फॉर कन्वीनियंस एंड हेल्दी ईटिंग द फूड ऑफ बैलेंस डाइट आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। दीज आर, कहता है कि अपनी सुविधा के लिए और बॉडी को हेल्दी रहने की, हेल्दी खाने की हैबिट के लिए क्या किया जाता है, क्या किया गया है, तो फूड के बैलेंस डाइट को क्या किया गया है, 4 ग्रुप में बांटा गया है। पहला है सीरियल ग्रुप्स। तो दिस ग्रुप कंटेन फूड लाइक राइस, चपाती एंड ब्रेड विच आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड मिनरल्स। तो सीरियल ग्रुप में पहला में कौन सा आया, तो राइस, चपाती और ब्रेड, जो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट और मिनरल उसमें ज़्यादा अमाउंट में होती है, जो हमारे बॉडी के लिए क्या है, हमारे बॉडी के एनर्जी के लिए ज़रूरी होता है। सेकेंड है वेजिटेबल एंड फ्रूट्स ग्रुप। इट कंटेन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल विच आर रिच इन मिनरल, विटामिन, रफेज एंड कार्बोहाइड्रेट। दूसरे ग्रुप को क्या कहा गया है, तो वेजिटेबल और फ्रूट्स कहा गया है, ग्रुप कहा गया है, जो क्या है, जिसमें क्या आएंगे, नाम से ही पता है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आएंगे। और ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिनरल्स होता है, विटामिन होता है, रफेज होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है। थर्ड है मिल्क ग्रुप। ये क्या, इसमें कौन सा आता है, तो मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट जितने भी हैं, जैसे कि इट कंटेन मिल्क, चीज़ एंड कर्ड विच आर रिच इन प्रोटीन, फैट एंड मिनरल, स्पेशली कैल्शियम। नेक्स्ट ग्रुप है प्रोटीन ग्रुप। इट कंटेन फूड लाइक मीट, फिश, एग, बीन्स, नट एंड पीज विच आर रिच इन प्रोटीन एंड फैट्स। तो इस तरह से फूड को जो है बैलेंस डाइट को 4 ग्रुप में बांटा गया। वी शुड ईट ए लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड लेसर अमाउंट ऑफ फैटी फूड्स। कहता है कि हमें जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है ज़्यादा अमाउंट में खाना चाहिए और जो आपका फैटी फूड जो है उसको हम लोगों को कम अमाउंट में लेना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर टू ईट फूड फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप्स एवरी डे। और कहता है कि हमें रोज़ जो है अलग अलग जो है रोज़ जो है सभी ग्रुप से जो है हम लोगों को फूड लेना चाहिए, रोज़ खाना चाहिए। तो हम लोग जब खाना खाते हैं तो क्या खाते हैं, चावल भी खाते हैं, दाल भी खाते हैं, सब्ज़ी भी खाते हैं, दूध भी लेते हैं, तरह तरह के फ्रूट्स भी खाते हैं। तो ये क्या करता है, ये क्यों खाते हैं हम लोग, तो यही बैलेंस डाइट रखने के लिए
अपने बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, अपने बॉडी के इम्यून पावर को बढ़ाने के लिए हम लोग जो है इस तरह के फूड खाते हैं। अब है प्रिजर्विंग न्यूट्रिएंट ऑफ फूड। तो ओनली ईटिंग राइट अमाउंट ऑफ फूड इज नॉट एनफ फॉर आवर हेल्थ। कहता है कि सिर्फ राइट अमाउंट में फूड खाने से ही हमारा बॉडी हेल्दी नहीं होगा। फूड शुड बी properly washed, cooked and stored so that its nutritional value is not lost। कहता है कि हमारे बॉडी को हेल्दी रहने, अगर मान लिया हम सारा न्यूट्रिएंट लेते हैं लेकिन क्या है वो साफ़ नहीं है, अच्छे से पका हुआ नहीं है, तो क्या होगा? क्या हमारा बॉडी हेल्दी रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि उसके साथ क्या होगा, हमारे बॉडी में तरह तरह के जर्म्स जाएंगे और क्या करेंगे, हमारे बॉडी को सिक कर देंगे। तो इसलिए ये इसके साथ साथ जो है बैलेंस डाइट के साथ साथ जो है हमें जो है अपने फूड को प्रॉपर वे में जो है उसको साफ़ करना चाहिए, अच्छी तरह से पकाना चाहिए और उसको सही जगह पर अच्छे से स्टोर करके रखना चाहिए ताकि जो इसमें कीड़े नहीं लगे, जिसके कारण क्या होगा, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो बना हुआ रहेगा, न्यूट्रिशन जो है उसमें वो डैमेज नहीं होगा। तो पहला है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ईटन रॉ शुड बी वॉश प्रॉपरली टू मेक देम फ्री फ्रॉम जस्ट एंड केमिकल्स। सबसे पहले जो हम लोग वेजिटेबल्स या फ्रूट्स जो हम लोग कच्चा खाते हैं उसको हमें क्या करना चाहिए, अच्छी तरह से धोना चाहिए ताकि उसमें से जर्म्स और केमिकल्स जो है वो अच्छी तरह से धुल जाए। फूड शुड बी कुक्ड विथ केयर सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। कहता है कि फूड को जो है सही तरीके से पकाना चाहिए ताकि जो है उसका न्यूट्रिएंट्स जो है उसमें बना रहे न्यूट्रिएंट, क्योंकि अगर हम लोग ज़्यादा उसको पका देंगे तो क्या होगा, उसका न्यूट्रिएंट्स जो है वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है। ओवर कुकिंग डिस्ट्रॉयड द न्यूट्रिएंट ऑफ फूड। ओवर कुकिंग करने से क्या होता है, उसका न्यूट्रिएंट खराब हो जाता है। रॉ एंड कुक्ड फूड शुड बी स्टोर्ड प्रॉपरली अदरवाइज दे गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू जर्म। कहता है कच्चा ये हो या पका खाना हो, उसको हम लोगों को सही जगह से अच्छे तरह से ढक करके स्टोर करके रखना चाहिए, नहीं तो जर्म्स उसमें लग जाएंगे और क्या होगा, वो स्पॉइल्ड हो जाएगा। फूड कैन बी स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर फॉर फ्यू डेज एंड इन डीप फ्रीजर फॉर सेवरल वीक्स। कहता है कि फूड को हम लोग क्या रख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में जो है कुछ दिनों के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और रेफ्रिजरेटर में जो है कई महीने सप्ताह तक रख सकते हैं। अदर मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आर डिहाइड्रेशन, कैनिंग, सॉल्टिंग, स्वीटेनिंग, पिकलिंग एंड एडिंग प्रिजर्वेटिव्स। और उसका अदर मेथड्स जो है डिहाइड्रेशन है, कैनिंग है, सॉल्टिंग है, जैसे कि क्या करते हैं हम लोग, अचार आम जो है क्या करते हैं, आम में हम लोग सॉल्ट डालते हैं ना, जो या खटमिट्टी वगैरह या सॉस वगैरह जो खाते हैं तो उसमें क्या होता है, चीनी डाला जाता है। इसके बाद जो कंटेनर होता है उसको टाइटली बंद करके रखते हैं। बहुत सारी चीज़ों का हम लोग बराबर जो है वो धूप लगाते हैं ताकि उसमें जो पानी का मात्रा जो है वो उसमें से निकल जाए। इसके बाद तरह तरह के प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से जो है फूड को स्टोर रखने के ये सभी मेथड्स हैं। थैंक यू। नेक्स्ट डे जो है हम लोग डिजीज़ पढ़ेंगे।